नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पास्ट आपकी नियर पास्ट होगी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे 7 दिन या 10 दिन पहले की। प्रेजेंट जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेकर 7 दिन बाद या 10 दिन बाद की फ्यूचर भी आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी हमें इस रीडिंग में टाइम स्टैम्प लगाना पड़ेगा। तो हम अगर इसको 14 से 24 जनवरी तक देखेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है काम को आगे ले जाने की। और आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है, आपको पता है, क्योंकि चैनल एनर्जी चेंज होती रहती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट जरूर करेगा। रीडिंग सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट में क्या कैसी एनर्जी थी। तो चलिए देखते हैं मीन राशि के पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपका एनर्जी कुछ अच्छा नहीं था। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। मुझे लगता है पास्ट में आप थोड़ा परेशान थे, कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई आपको नीचा दिखा रहा था, कोई एक ऐसा था जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है या फिर करते थे, या फिर इतना परेशान आपको कर रहा था कि आप बहुत ही परेशान थे, या फिर आप किसी को परेशान कर रहे थे, आपके कारण वो दुखी था, दुखी हो गया था। आपने उसको इतना परेशान किया, इतना नीचा दिखाया कि वो बंदा या बंदी बहुत परेशान या दुखी थे। या फिर आपकी लाइफ में कोई छोटी मोटी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ था, या फिर आपका दिल बहुत खराब था, मन खराब था। और तो होगा ही, क्योंकि अगर आपको किसी ने परेशान किया है या फिर आपने किसी को परेशान करते हो तो खुद का भी तो दिल दुखता है। तो आप पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी। आप बहुत ही गलत परिस्थिति में थे, या फिर आप किसी को बहुत ही परेशान कर रहे थे। तो पास्ट में आपका एनर्जी ऐसा था। अगर किसी ने आपको परेशान किया है पास्ट में, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिससे आप बहुत दुखी थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप जैसे युद्ध में अगर कोई निहत्था खड़ा रहता है और दूसरा उसको आके उसके सामने आके उसको उस पर वार करता है। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी। किसी ने हो सकता है आप पर बहुत ज़्यादा मुझे बार बार यही लगता है किसी ने आपके साथ ही बुरा किया है, आपको बहुत नीचा दिखाया है, आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है। तो पास्ट में आप बहुत दुखी थे और परेशान थे। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। मीन राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनका प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। मीन राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप बहुत खुश हो, आप पार्टी शार्टी कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो। आप हो सकता है आप ऑफिस में टीम वर्क कर रहे हो, बिजनेस में टीम वर्क कर रहे हो, आप खुद पार्टी दे रहे हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। प्रेजेंट में आप बहुत खुश हो। और ये देखिए, ये पाइसिस का ही कार्ड है, मतलब वाटर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आप ही का कार्ड है। तो प्रेजेंट में आपका एनर्जी जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हो सकता है आप कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर कोई पार्टी कर रहा है, वहाँ जाके आप
खुशी मना रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, छोटी मोटी हो सकता है, बड़ी पार्टी हो सकती है, पिकनिक हो सकती है, या फिर आपने कोई अच्छा ऐसा काम किया जिसके कारण आपको ट्रीट दिया जा रहा है, या फिर आप ट्रीट दे रहे हो, या फिर आप लोगों ने किसी टीम वर्क किया है, किसी काम को अंजाम दिया है, उसके कारण आप लोग खुशी मना रहे हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है, आप खुश हो, ये हम बोल सकते हैं। अगर आप पास्ट में दुखी थे, तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, तो प्रेजेंट में आप खुश हो। फिर देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पाइसिस यानी मीन राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, फ्यूचर में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ्यूचर में भी आपको हो सकता है पैसों के लिए मेहनत करना पड़े, किसी काम के लिए मेहनत करना पड़े। फ्यूचर में आपको किसी काम को अंजाम देने के लिए बहुत दिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और आपको इस मेहनत को खुद ही करना पड़ेगा, अकेला ही करना पड़ेगा। चाहे ये रिश्ते में हो, काम में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको उसका सही परिणाम मिलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी होगी वो मेहनती एनर्जी होगी, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये काम में हो सकता है, रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, तब जाके आपको वो मेहनत की जो अच्छा परिणाम है वो हासिल होगा। फिर देखते हैं, और आपको वो मेहनत अकेला ही करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। रिश्ते में अगर आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में करना है तो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी ने कर दिया आपको उसकी परिणाम मिलेगी, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर पैसों को लिए आपको परेशानी आ रहा है, तो पैसों के लिए भी आपको फ्यूचर में मेहनत करना पड़ेगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। यूनिवर्स जी ये आपको बोल रहा है, यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोचिए। मुझे लगता है आपके पास दो दो ऑप्शन है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। आपके पास दो दो ऑप्शन है, लेकिन आप दोनों ऑप्शन के साथ जगलिंग कर रहे हो। आपको दोनों ही चाहिए। मुझे लगता है आपके पास जो ऑप्शन है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। ये प्यार के मामले में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। आप किसी भी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, आपको दोनों ही ऑप्शन चाहिए, दोनों ही चीज़ आपको प्यारा है, लेकिन आप एक डिसीजन लेना चाहते हो और वो बहुत जल्दबाजी से लेना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत जल्दबाजी में कम वक्त में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते हो, आपके अंदर ठहराव नहीं है, तो आप कितना भी जल्दबाजी कर लो, उस काम का अंजाम आप नहीं पाओगे। इसीलिए मुझे लगता है आप जिस चीज़ के लिए जगलिंग कर रहे हो, आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आपके पास किसी चीज़ की दो ऑप्शन है, तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही चीज़ों से अट्रैक्ट हो। आपके पास जो है वो भी चाहिए आपको, जो नहीं है आप उसकी तरफ भी देख रहे हो, अगर वो मुझे मिल जाए। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी से लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। और देखिए, दो दो चीज़ को लेके हम कभी नहीं चल सकते हैं, हमको एक डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, आप दो चीज़ में जगलिंग मत कीजिए। जो भी सोच रहे हो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, प्योर डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से सोचिए, परखिए,
फिर डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन लेंगे आप, मुझे लगता है आप सोच समझ के ही लेंगे। लेकिन एक काम ये कीजिएगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी चीज़ में जाना चाहते हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो कि नेक्स्ट लेवल में ले जाए, तो अगर आपके पास पहले से रिश्ता है, पहले से काम है, अगर आप देखना चाहते हो कि भी इस काम को करके देखें, इस रिश्ते में एक बार जाके देखें, इस बिजनेस को करके देखें, तो ये आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिना सोचे जल्दबाजी से कुछ भी करते हो, क्योंकि आपको दोनों ही चाहिए, इसलिए आप दोनों को ही रखना चाहते हो। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन पहले से है वो भी अच्छा है, जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ भी देख रहे हो क्योंकि आपको वो भी चाहिए। तो जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच के लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।